जय हिंद दोस्तों, हैप्पी होली आप सभी लोगों को। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अग्निवीर की जो नई भर्ती स्टार्ट होने वाली है, जो कि बेसिकली स्टार्ट हो गई है। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ है, उसके बारे में क्या क्या उसकी गाइडलाइंस हैं, क्या एज लिमिट एंड सैलरी होने वाली है और किन किन लैंग्वेज में पेपर होने वाला है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अमर उजाला में यह प्रस्तुत हुआ था, इसमें यह है कि अब 13 लैंग्वेजेज में जो लिखित परीक्षा है वह होगी। पहले 2 ही लैंग्वेज में होती थी, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, तो अब 13 लैंग्वेजेज में होगी। किस किस लैंग्वेज में होगी उसको देखेंगे आगे चल के, और कौन से चेंजेज हुए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें यह है कि अग्निवीर की लिखित परीक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। 13 लैंग्वेजेज में परीक्षा होगी। वे अभ्यर्थी जिस भाषा में चाहें वह उस भाषा में पेपर दे सकते हैं। पहले अभ्यर्थियों को केवल 2 ही भाषा में पेपर देने का मौका मिलता था, जिससे उन्हें परेशानी होती थी अगर वे उस लैंग्वेज को नहीं जानते थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए सेना की तरफ से यह बदलाव किया गया है। क्या बदलाव है इसके बारे में देखेंगे। अब इसमें यह है कि भारतीय सेना के लिए अग्निवीर परीक्षा 2 चरणों में होती है। पहले चरण में लिखित परीक्षा होती है, जिसमें 100 अंकों के कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सही जवाब होता है, जो कि मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होता है। ओके, दूसरे चरण में भर्ती रैली होती है। मीन्स शारीरिक दक्षता का परीक्षण किया जाता है, और इस योजना के तहत सेना में युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अग्निवीर जो योजना है वह 4 साल के लिए है। 4 साल सेवा के बाद 25% जो कि बेस्ट कैंडिडेट होते हैं उनको अस्थायी रूप से सबमिट कर लिया जाता है या फिर प्रमोशन दे दिया जाता है, और बाकी लोगों को रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें और आगे क्या होता है इसको देखते हैं। इसमें बदलाव चेंजेज क्या क्या हुए हैं उसको देखते हैं कि अग्निवीर के तहत जनरल ड्यूटी टेक्नीशियन, ट्रेडमैन और ऑफिसर असिस्टेंट AA जिसको कहते हैं, स्टोर कीपर तकनीकी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, इनवाइट किए गए हैं। जनरल ड्यूटी पदों की उच्च मांग को देखकर 2 पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो GD की भर्ती है, जो कांस्टेबल या फिर जिसको फायरमैन नहीं, जिसको राइफलमैन कहते हैं, राइफलमैन की जो भर्ती है उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर कोई मतलब कैंडिडेट है तो वह एक साथ 2 पोस्ट के लिए फॉर्म डाल सकता है एक ही बार में। ओके, यह भर्ती सुनिश्चित करती है कि योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों को टेक्नीशियन, ट्रेडमैन और AA के पदों के लिए जॉब प्रोफाइल का मौका मिले। मीन्स वही कि 2 पदों के लिए। और कौन कौन सी लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, उड़िया, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मराठी और असमिया को इंक्लूड किया गया है। तो इनमें से जो भी कैंडिडेट जिस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हों उस लैंग्वेज में पेपर को दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मिनिमम एज है वह 13.5 ईयर है, मतलब 17.5 साल है, और अधिकतम जो एज है वह 21 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभिक वेतन 30,000 रुपये प्रति माह मिलता है, जो सेवा अवधि के दौरान बढ़कर 40,000 तक जा सकता है। ठीक है, मतलब कि जो सैलरी है वह ठीक ठाक हो गई है इंडियन आर्मी के पहले के रिस्पेक्ट में। इसके बाद आगे क्या है, सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल शैलेश कुमार ने बताया कि लिखित परीक्षा के बाद जुलाई के पहले सप्ताह में रैली भर्ती की संभावना है। मतलब जुलाई तक जो मेडिकल और फिजिकल टेस्ट होगा वह स्टार्ट हो जाएगा। 11 मार्च से जो एप्लीकेशन है वह स्टार्ट हो गया है इंडियन आर्मी के लिए 2025 के लिए। ये जो इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in, इस पे जाकर एप्लीकेशन सबमिट किया जा सकता है। वाराणसी सेना भर्ती कार्यालय से बनारस समेत मतलब जिस ज़िले की भर्ती जिस कार्यालय से होनी है, जैसे पहले गोरखपुर में भी होती थी तो वो अब नहीं हो रही है, वो भी अब बनारस से चली गई है।
ठीक है, तो वहाँ से ही उनकी जो भर्ती होगी वो कराई जाएगी। बाकी आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें आधार कार्ड है, 10th की सर्टिफिकेट है, हस्ताक्षर की स्टैंड कॉपी मीन्स आप किसी भी पैड पे हस्ताक्षर करके उसको सबमिट कर सकते हैं, लेटेस्ट फ़ोटो की सॉफ्ट कॉपी मीन्स फ़ोटो, 10वीं 12वीं एवं अन्य शैक्षणिक सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, उसको भी सबमिट कराएं। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको पहले से ही बनवा कर रखें और ट्राई ये करना चाहिए कि लेटेस्ट टू लेटेस्ट हो, मीन्स कि ज़्यादा पुराना ना हो। ओके, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।